हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी क्लासेस कब कब लगती है। आपकी क्लासेस लगती हैं टी टी एस में। टी टी एस का मतलब कि ट्यूसडे को होगी आपकी क्लास, और थर्सडे को होगी, और सैटरडे को होगी। टाइमिंग क्या होती है आपकी? आपकी टाइमिंग होती है 4:15 पे। ठीक है। और हम ये कौन सी एनसीईआरटी कर रहे हैं? न्यू एनसीईआरटी, जिसका नाम क्या है? गणिता मांजरी। और ध्यान रखना, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मगर आज के क्वेश्चन को सीखने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं हम कि क्या होता है इसमें चैप्टर में। तो देखो, जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है 2x² + 3x + 5 दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है। फिर इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो है एबीसीडी वाली चीजें एक्स, और एक है न्यूमेरिकल, गिनती वाली चीजें, नंबर्स। 2 3 5 ये क्या है? नंबर्स हैं। तो ध्यान रखना, जो भी चीजें एबीसीडी वाली होती हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं, उसे कहते हैं हम वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे हमारे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, और भी जो एबीसीडी में आते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे? वेरिएबल। कितना समझ में आया? फिर नंबर्स की बात करेंगे। तो जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम नॉन वेरिएबल। तो जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं, देखो, एक होता है नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी तरह आगे तक। प्लस वाले भी और माइनस वाले। माइनस का एक भी क्या होगा? नॉन वेरिएबल। माइनस का 2 भी क्या होगा? नॉन वेरिएबल। माइनस का 3 भी नॉन वेरिएबल। ठीक है। तो हमने ये जाना कि किसी भी इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। एक होती है न्यूमेरिकल, और एक होते हैं अल्फाबेट्स। तो जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल, लाइक ABCD XYZ W। ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होते हैं उसे कहते हैं नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल। इतना है समझ में? अब पहले क्वेश्चन में हमसे डिग्री के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? डिग्री के बारे में। तो डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन। इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? देखो, यहाँ पे तो जो अल्फाबेट है, और ये भी बात ध्यान रखना, जो डिग्री होती है ना, ये हम अल्फाबेट्स की देखते हैं। किसकी देखते हैं? अल्फाबेट्स की। जैसे ए की पावर क्या होगी, बी की पावर क्या होगी, सी की पावर क्या होगी, डी की पावर क्या होगी, एक्स की पावर क्या होगी, वाई, जेड, डब्ल्यू, इन सबकी पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी, हम ये देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं 5 के साथ, है ना? तो जो 5 के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है ना, तो यहाँ पे डिग्री होगी 0। डिग्री क्या होगी? 0। फिर यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, दिख रहा होगा 3x। तो जो ये 3x है हमारा, इसमें x की पावर कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, तो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1। और ये दो तो दिख ही रहा है आपको x के ऊपर। तो पहली चीज सीखी हमने, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन। और हाईएस्ट पावर किसकी? इनकी पावर देखते हैं हम, अल्फाबेट्स की। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की बात करें अगर हम, जो हमें दे रखी है 2x² + 3x + 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आप कहोगे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हमारी इसकी आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री 2। क्या समझ में आया डिग्री क्या होती है? पढ़ते हम अगर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, पहले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि डिग्री क्या होती है। सुनना, तो लिखा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमें ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनकी डिग्री बतानी है। तो अब तो आपको बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा होगा ये, कि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई यहाँ पे? आप कहोगे कि 2 हो गई हाईएस्ट पावर इसकी, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, y की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि जी 3 हो जाएगी। कितना आसान लग रहा होगा अब ये। अब देखो, क्या यहाँ पे कोई अल्फाबेट है? तो आप कहोगे कि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो मैंने बस सिखाया था अभी अभी आपको कि जब कोई अल्फाबेट नहीं होगा तो वहां पे डिग्री क्या होगी? 0, है ना? जहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं होगा वहां पे डिग्री क्या होगी? 0।
अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे जेड के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट 1। आया समझ में? बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। ये रहा। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी हाईएस्ट, अगर आप डिग्री की बात करोगे तो डिग्री कितनी यहाँ पे हाईएस्ट, तो यहाँ पे डिग्री है 1। हाँ या ना? यहाँ पे डिग्री है हमारी 1। तो जब डिग्री 1 होती है ना तो उसे कहते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो अगर डिग्री 2 होती है तो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे पावर देखूं मैं तो यहाँ पे इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। इसे कहते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यही बोला है हमसे, बोला है राइट पोलिनोमियल्स। तो हमें पोलिनोमियल्स लिखने हैं ऑफ डिग्री 1 2 3। 1 2 3 के क्या लिखने हैं, पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो भी पढ़ रहे हो ना आप, तो सभी बच्चों का आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है, क्योंकि 1 डिग्री वाले कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। इसी तरह 2 डिग्री वाले भी कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, और इसी तरह डिग्री 3 वाले भी कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है। तो डिग्री 1 वाला लिखना है मुझे। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 2x प्लस में 5x प्लस में 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई इसकी। मगर हमें तो क्या लिखना है, 1 वाला। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो जिसकी डिग्री 1 है हम वो लिखेंगे। तो डिग्री 1 ऐसे लिखते हैं हम, 4x प्लस में 5। अब देखो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, 1 है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल। चाहो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, यूं लिख लो 2y माइनस में 3। तो यहाँ भी y की पावर कितनी है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो इसी तरह आप और भी इक्वेशन लिख सकते हो। फिर आगे बोला है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, लिख देते हैं हम। डिग्री 2 वाला 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 4। तो ये डिग्री 2 है यहाँ पे हाईएस्ट, तो ये हो गया हमारा डिग्री 2 वाला। ठीक है। फिर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अब डिग्री 3 वाला लिखना है। तो 5y ये x जो मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। 3 माइनस में 4x प्लस में 5। तो ये हो गया हमारा डिग्री 3 वाला। आया समझ में? तो आपको मैंने अभी भी सिखाया था कि डिग्री 1 वाले को हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आपकी इक्वेशन और दूसरी भी हो सकती है। ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहाँ था हमारा, अच्छा क्वेश्चन ही था ये। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप एक नई चीज सीखोगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। अब कोफिशिएंट का मतलब होता है, हम क्वेश्चन आगे बढ़ गए क्या, हाँ ये रहा क्वेश्चन। बोला है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ये। पता नहीं 9th में गलती से दे दिया शायद। तो देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर हमसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछा है तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर वाला चीज। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है न्यूमेरिकल, तो आप कहोगे कि 6 है भाई। तो हमारा 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमसे बोला है एंड एक्स की 3 इसका कोफिशिएंट। तो एक्स के 3 वाला कौन सा है, ये रहा। तो एक्स के 3 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। अगर सपोज करो, देखो पहले लिख देते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के 3 कितना होगा, -3, और एक्स के स्क्वायर कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा।
अब सपोज करो कि आपसे ये पूछ लेता कि x के 4 के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कि x के 4 के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। अगर x वाला पूछ लेता कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो x वाला टर्म क्या है, ये रहा। तो x के साथ कितना टर्म है, -2। तो ये हो जाता हमारा कोफिशिएंट। फिर इसके बाद बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। कोफिशिएंट की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कोफिशिएंट क्या होता है। अब z है, अरे z की 3 है। अगर z की 3 वाला कोफिशिएंट पूछता हमसे तो हम आंसर तुरंत लिख देते कि 4 होगा। अगर z की स्क्वायर वाला पूछता तो हम क्या लिखते हैं, आंसर 5 होगा। बट हमसे क्या पूछा है, z वाला। क्या z वाला टर्म दिख रहा है आपको इसमें कहीं, है ही नहीं। तो अब कैसे होगा, तो ध्यान रखना, जब कोफिशिएंट जिसका हमसे पूछा है और वो हमारे पोलिनोमियल में ही ना हो, इक्वेशन में ही ना हो, तो इसका आंसर सदैव हमेशा ऑलवेज क्या आता है, 0, 0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा कांस्टेंट टर्म बताना है हमें इसमें। बोला व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है और इसका हमसे कांस्टेंट टर्म पूछा है। तो अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें हम, तो कांस्टेंट टर्म हमारा होता है विदाउट अल्फाबेट वाला टर्म, जिसमें कोई भी अल्फाबेट ना हो, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। बोलो, रिपीट करो मेरे पीछे, कि कांस्टेंट टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है जिसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है, आपको एक बच्चा है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं देव की बात कर रहा हूं। उससे तो ये लगेगा भैया ये रहा 9x², इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है। फिर मैं उसे थप्पड़ मारूंगा थोड़ा सा सर पे, फिर वो बोलेगा अरे नहीं नहीं ये है -10। तो आपको दिख रहा होगा कि -10 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। और कांस्टेंट टर्म का मतलब ही क्या होता है, जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट ना हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10। समझे भाई साहब देव। चलो फिर हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, 2.1, ये हो चुकी है फिनिश, समाप्त, खत्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 2.2 अगली वीडियो में। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, अगली क्लास में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।